क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर असफलता के बावजूद सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी काबिलियत के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते? क्या आपकी सफलता केवल आपके टैलेंट पर निर्भर करती है या कुछ और है जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि असली सफलता का राज क्या है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं कैरल ड्वेक की बेस्ट सेलिंग किताब माइंडसेट की, जो ये सिखाती है कि आपकी सोच यानी माइंडसेट आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप यह समझ गए कि सही माइंडसेट से आप कैसे अपनी सोच बदल सकते हैं, तो आप असंभव लगने वाले सपनों को भी सच कर सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फ़र्क है और कैसे एक छोटी सी सोच बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको वो शक्तिशाली टिप्स मिलने वाली हैं जो आपकी ज़िंदगी में असाधारण परिवर्तन ला सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमज़ील पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक ग्रोथ माइंडसेट आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। हमारी सोच यह तय करती है कि हम यह विश्वास करते हैं कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। आपके खोपड़ी की आकृति से लेकर आपके पैर के आकार तक आपके शरीर के शारीरिक गुण काफ़ी हद तक पहले से ही निर्धारित होते हैं। हाँ, आप प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं या कोई हड्डी तोड़कर बदल सकते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर के फीचर्स पर बहुत कम नियंत्रण होता है। लेकिन बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं जैसे बास्केटबॉल खेलना, ड्राइंग करना या गणित की समस्याएं हल करना, क्या ये भी पहले से तय होते हैं या इन्हें बदला और सुधारा जा सकता है? क्या ये क्षमताएं आनुवांशिक होती हैं या सीखी जाती हैं? आजकल ज़्यादातर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यदि आपको एक कॉन्सर्ट वायलिनिस्ट बनना है, तो केवल संगीत की ओर झुकाव होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी के कई साल कड़ी प्रैक्टिस में देने पड़ेंगे। फिर भी इस सवाल के उतने ही जवाब हैं जितने लोग, क्योंकि हमारी सोच माइंडसेट यह तय करती है कि हम खुद को और दूसरों को किस नज़रिए से देखते हैं। साधारण शब्दों में कहें, हमारी सोच हमारे इस विश्वास को आकार देती है कि हम कुछ हासिल कर सकते हैं या नहीं। यही दो विपरीत सोचें फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के विचार को जन्म देती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे कुछ चीज़ों में प्राकृतिक रूप से प्रतिभाशाली हैं, जबकि अन्य चीज़ों में पूरी तरह अयोग्य। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह विश्वास करते हैं कि यदि वे मेहनत करें तो किसी भी चीज़ में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जीवन भर सीखते रहते हैं, नए कौशल विकसित करते रहते हैं और बिना झिझक नई चुनौतियों को अपनाते रहते हैं। वे अपने रिश्तों में भी सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं और हर पहलू में निरंतर विकास की स्थिति में होते हैं। दूसरी ओर फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी काली सफ़ेद सोच को अपने विकास के रास्ते में बाधा बनने देते हैं। यदि वे किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं, तो या तो अपनी असफलता से मुंह मोड़ लेते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। वे अपने रिश्तों में बिना खुद प्रयास किए हमेशा परफेक्ट और कभी न टूटने वाले प्यार की उम्मीद रखते हैं। पॉइंट एक व्यक्ति की क्षमताएं स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट में पहले से ही तय मानी जाती है। इस मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि किसी भी इंसान की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्म से ही निश्चित होती है और उसे बदला नहीं जा सकता। उनके अनुसार एक व्यक्ति या तो स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होता है या फिर मूर्ख और अयोग्य, और यह स्थिति जीवन भर वैसी ही रहती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एनरॉन और मैकिन्जी इसी सोच को अपनाती हैं। ये कंपनियां अपनी मानव संसाधन HR विभागों में भारी निवेश करती हैं, ताकि विश्वविद्यालयों से ऐसे ग्रेजुएट्स को ढूंढ सकें जिन्हें वे प्राकृतिक रूप से प्रतिभाशाली मानती हैं। जब ये कंपनियां इन ग्रेजुएट्स को नियुक्त करती हैं, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपनी विशेष प्रतिभा के कारण तुरंत ही कंपनी की प्रगति में योगदान देंगे। लेकिन क्योंकि उन्हें पहले से ही प्रतिभाशाली माना जाता है, उन्हें अधिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और यह अपेक्षा भी नहीं की जाती कि वे नए कौशल सीखकर अपनी योग्यता में सुधार करेंगे। इसका परिणाम यह होता है कि इन ग्रेजुएट्स के वरिष्ठ अधिकारी लगातार उनका मूल्यांकन करते रहते हैं। क्या ये वाकई उतने ही होशियार हैं जितना हमने सोचा था, या इनकी गलतियां यह साबित कर रही हैं कि इनमें वह क्षमता नहीं है जो काम पूरा करने के लिए ज़रूरी है?
स्थिर मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि जो कर्मचारी शुरुआत से ही परफेक्ट नहीं होते वे कभी नहीं सुधर सकते, इसलिए उन्हें जल्दी से निकाल देना ही सही होता है। स्थिर मानसिकता रखने वाले लोगों का यह भी मानना होता है कि वे केवल उन्हीं चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं जिनमें उनका स्वाभाविक रुझान, नेचुरल एप्टीट्यूड हो। उनके लिए मेहनत और अभ्यास के जरिए सुधार करना लगभग असंभव माना जाता है। ऐसे लोग जल्दी ही खुद को और दूसरों को इस आधार पर जज कर लेते हैं कि कौन किसी काम में अच्छा है और कौन नहीं। इसी वजह से उन्हें यह भी लगता है कि दूसरे लोग भी लगातार उन्हें जज कर रहे हैं। इस डर के कारण वे हर मौके पर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे कितने प्रतिभाशाली और बुद्धिमान हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी पूरी पहचान दांव पर लगी होती है। एक छोटी सी गलती भी उनके लिए बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी छवि खराब हो जाएगी और वे अयोग्य समझे जाएंगे। अपनी अहम की रक्षा करने और यह साबित करने के लिए कि वे उतने ही महान हैं जितना वे खुद मानते हैं, वे हमेशा दूसरों से स्वीकृति, अप्रूवल की तलाश में रहते हैं। पॉइंट 2 ग्रोथ और डेवलपमेंट ग्रोथ माइंडसेट में संभव होता है। जब बच्चों का विकासवादी मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट होती है और उन्हें स्कूल में कोई कठिन गणित का सवाल हल करने के लिए दिया जाता है, तो वे उस चुनौती को खुशी से स्वीकार करते हैं और घर पर भी इसी तरह की समस्याओं को हल करने में रुचि दिखाते हैं। वे समझते हैं कि जितनी अधिक समस्याएं वे हल करेंगे उतना ही अधिक वे सीखेंगे। विकासवादी मानसिकता वाले बच्चों के लिए जीवन में संभावनाओं की कोई सीमा नहीं होती। आज उनके सटीक बुद्धिमत्ता के स्तर को निर्धारित करना मुश्किल होता है और कल वे क्या बन सकते हैं यह अंदाज़ा लगाना और भी कठिन हो जाता है। हाँ, उनके ग्रेड्स केवल एक समय में उनकी स्थिति को दर्शाते हैं, लेकिन ये बच्चे यह विश्वास रखते हैं कि वे कठिन परिश्रम, समर्पण और धैर्य से और भी अधिक सीख सकते हैं। उनकी रुचि सबसे ऊंचे ग्रेड पाने या दूसरों से बेहतर बनने में नहीं होती, बल्कि वे अपने सीखने की संभावनाओं को अधिकतम करने में संतुष्टि महसूस करते हैं। चाहे संगीत हो या खेल, लेखन हो या चित्रकारी, वे लगातार अभ्यास करते रहते हैं और इस बात को भलीभांति जानते हैं कि केवल अभ्यास और कभी-कभी असफलता के माध्यम से ही वे अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं। विकासवादी मानसिकता वाले लोग हर अवसर का लाभ उठाते हैं ताकि वे अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से नई तरकीबें सीख सकें। वे अपनी पुरानी रणनीतियों पर पुनर्विचार करते हैं और जो काम न आए उन्हें छोड़ देते हैं। वे हमेशा इस सोच में रहते हैं कि अपनी कमजोरियों को कैसे दूर करें और बेहतर बनें। अपने रिश्तों में भी वे अपने साथी को प्रेरित करते हैं कि वे लगातार सीखते रहें और खुद पर काम करें। जब वे खेल खेलते हैं तो यह समझते हुए खेलते हैं कि वे अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। जब वे व्यापार करते हैं तो अपने कर्मचारियों का सम्मान करते हैं, उनके काम के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और उनसे ईमानदार राय मांगते हैं, चाहे वह राय कितनी भी असुविधाजनक क्यों न हो। विकासवादी मानसिकता वाले लोग समस्याओं का स्वागत करते हैं और उन्हें चुनौतियां मानते हैं, न कि अपराजेय बाधाएं। वे अपनी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने और अपने आसपास की दुनिया को सुधारने में लगाते हैं। पॉइंट 3, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लॉग अप्रूवल सीख करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग डेवलपमेंट सीख करते हैं। ली इयाकोका उस समय क्राइसलर मोटर्स के सीईओ बने जब कंपनी बर्बादी के कगार पर थी। उनकी तेज निर्णय लेने की क्षमता और कर्मचारियों को अच्छा महसूस कराने की सोच के कारण उन्होंने कंपनी को दोबारा खड़ा करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन इस सफलता के बाद उनका व्यवहार अचानक बदल गया। उन्होंने अपने अतीत की उपलब्धियों पर आराम करना शुरू कर दिया, अपनी श्रेष्ठता दिखाने लगे और कंपनी के हितों की तुलना में अपनी छवि को ज्यादा महत्व देने लगे। उनका एक ही उद्देश्य रह गया, दूसरों से स्वीकृति, अप्रूवल पाना। आयाकोका ने स्पष्ट रूप से स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट को दर्शाया। जिस तरह वह हर चीज को अच्छा या बुरा के रूप में वर्गीकृत करते थे, वैसे ही उन्हें लगता था कि दूसरे लोग भी लगातार उनकी समीक्षा, स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं और उन्हें विजेता या हारने वाले के रूप में लेबल कर रहे हैं। चूंकि वह हर हाल में विजेता बनना चाहते थे, उनका ध्यान कंपनी को बेहतर बनाने की जगह खुद को बुद्धिमान और प्रतिभाशाली दिखाने में लग गया। इसके विपरीत लू गेर्स्टनर का उदाहरण देखिए, जो IBM के CEO बने
उस समय जब कंपनी लगभग पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर थी। एक स्थिर मानसिकता वाले कार्य वातावरण के कारण कंपनी अपनी ऊर्जा आंतरिक मतभेदों में बर्बाद कर रही थी, जबकि सेवा और टीम वर्क पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। हर कोई अपनी व्यक्तिगत सफलता के लिए काम कर रहा था, जिसके कारण कंपनी ग्राहकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। इस माहौल को बदलने के लिए गेरस्टनर ने कंपनी की जटिल हायरार्की को तोड़ दिया और टीम वर्क को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने उन कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जो अपने सहकर्मियों का समर्थन करते थे। गेरस्टनर ने कंपनी में संचार के रास्ते, कम्युनिकेशन पाथवेज खोल दिए और खुद को कर्मचारियों के बराबर रखते हुए जितने संभव हो सके उतने कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित किया। गेरस्टनर की विकासवादी मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, ने उन्हें एक ऐसा नया कार्य वातावरण बनाने में मदद दी जो टीम वर्क और विकास पर आधारित था। ध्यान व्यक्तिगत सफलता से हटकर साझा विकास, शेयर्ड डेवलपमेंट पर केंद्रित हो गया। इस सोच को अपनाकर उन्होंने IBM में स्थायी सफलता सुनिश्चित की। पॉइंट 4, निश्चित मानसिकता वाले विफलताओं को आपदा समझते हैं, विकास मानसिकता वाले उन्हें अवसर समझते हैं। स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को बहुत नाटकीय रूप से लेते हैं। वे इसे अपनी स्थायी अक्षमता का प्रमाण मानते हैं। उदाहरण के लिए, जब गोल्फर सर्जियो गार्सिया का प्रदर्शन बिगड़ने लगा तो उन्होंने एक के बाद एक अपने कैडीज को निकाल दिया और एक बार तो अपने जूतों को दोषी ठहराते हुए गुस्से में उन्हें एक दर्शक पर फेंक दिया। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो इसका मतलब है कि वे हमेशा के लिए असफल ही रहेंगे। इसलिए वे अपनी गलतियों से सीखने के बजाय बहाने बनाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या फिर रुचि ही खो देते हैं। कमजोरियों का विश्लेषण करते हैं, न ही खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। उनके लिए खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वे खुद को एक पूर्ण उत्पाद मानते हैं। इसके विपरीत माइकल जॉर्डन ने विकासवादी मानसिकता, थनिकामंड ग्रोथ माइंडसेट अपनाई। जॉर्डन का करियर भी असफलताओं से अछूता नहीं था। उन्होंने 36 महत्वपूर्ण विनिंग शॉट्स मिस किए थे, लेकिन उन्होंने अपनी हार का बहाना नहीं बनाया, न ही उन्होंने अपनी टीम या खेल की परिस्थितियों को दोष दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और उन शॉट्स की बार बार प्रैक्टिस की जिनमें वे चूक गए थे। लगातार कड़ी मेहनत और अभ्यास के बल पर उन्होंने अंततः अपनी शूटिंग तकनीक को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। माइकल जॉर्डन का उदाहरण बताता है कि विकासवादी मानसिकता अपनाने वाले लोग असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखते हैं। वे समझते हैं कि यदि वे प्रयास और अभ्यास जारी रखते हैं तो वे अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। यही सोच उन्हें दूसरों से बेहतर बनाती है। पॉइंट 5, निश्चित मानसिकता वाले लोग कठिनाइयों से बचने की कोशिश करते हैं, विकास मानसिकता वाले उन्हें आनंद लेते हैं। जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जो केवल मेहनत से ही हासिल की जा सकती हैं, लेकिन जब स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग किसी कठिन स्थिति का सामना करते हैं तो उन्हें सिर्फ जोखिम दिखाई देते हैं, क्योंकि जितनी अधिक मेहनत और ऊर्जा वे किसी काम में लगाते हैं उतने ही कम बहाने उनके पास बचते हैं अगर वे असफल हो जाएं। इसके अलावा वे प्राकृतिक प्रतिभा, नेचुरल टैलेंट में अधिक विश्वास करते हैं। उनका मानना होता है कि गिफ्टेड लोगों को अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सोच के कारण स्थिर मानसिकता वाले लोग अपनी क्षमता पर सवाल उठाए बिना खुद में सुधार नहीं कर पाते। इसलिए वे कठिन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को शर्मिंदा होने का डर होता है। प्रसिद्ध वायलिन वादक नाज्जा सलेर्नो सोनेनबर्ग ने भी ऐसा ही व्यवहार दिखाया। 10 साल की उम्र में वह आलोचकों द्वारा सराही जा चुकी थीं, लेकिन 18 साल की उम्र तक उनकी उंगलियां कठोर हो गई थीं और उन्होंने वायलिन गलत तरीके से पकड़ना शुरू कर दिया था। जब भी वह कुछ नया सीखने की कोशिश करती, असफल होने के डर से इतनी घबरा जाती कि अपने वायलिन को अभ्यास में साथ ले ही नहीं जाती और बजाना बंद कर देती। अगर अभिनेता क्रिस्टोफर रीव के पास भी ऐसा ही मानसिकता होती तो वह अपनी दुर्घटना के बाद डॉक्टरों की भविष्यवाणी के अनुसार जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त रहते। लेकिन उनके पास एक विकासवादी मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट थी। अपनी किस्मत को चुपचाप स्वीकार करने के बजाय उन्होंने अपनी स्थिति को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाया और असंभव को संभव कर दिखाया।
डॉक्टरों के सभी पूर्वानुमानों के विपरीत उन्होंने पहले अपने हाथ, फिर अपने पैर और अंत में अपने पूरे ऊपरी शरीर को हिलाना शुरू कर दिया। विकासवादी मानसिकता वाले लोग चुनौतियों को अपनी किस्मत बदलने का अवसर मानते हैं। जितना अधिक वे निराश और दुखी होते हैं, उतनी ही अधिक ऊर्जा वे अपने भाग्य के खिलाफ लड़ने में लगा देते हैं। रीव की तरह वे असंभव को संभव बनाने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करते हैं। पॉइंट 6, हमारे माइंडसेट पर अक्सर वो रोल मॉडल होते हैं जो हमारे बचपन में थे, काफ़ी असर डालते हैं। ये तय करने वाले कई कारक होते हैं कि किसी व्यक्ति का माइंडसेट ग्रोथ होगा या फिक्स्ड। ये कारक यह भी तय करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पोटेंशियल को महसूस करेगा या उसकी ज़िंदगी बस यूं ही चलती रहेगी। माइंडसेट का विकास जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। बच्चे ग्रोथ माइंडसेट के साथ इस दुनिया में आते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बच्चे के एनवायरनमेंट में मौजूद एडल्ट्स जैसे कि उसके माता पिता यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि वह बच्चा अपनी सीखने की इच्छा को बनाए रखेगा या धीरे धीरे फिक्स्ड माइंडसेट अपना लेगा। सीधे शब्दों में कहें तो माता पिता अपने बच्चों के लिए माइंडसेट का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें यह सिखाते हैं कि गलतियां भी सीखने का एक हिस्सा हैं। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता बच्चों को बार बार जज करते हैं। उन्हें बताते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, कौन अच्छा है और कौन बुरा। 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे पहले से ही इस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे ऐसे बच्चों की मदद करने की कोशिश करते हैं जो रो रहे होते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे ऐसे बच्चों से परेशान हो जाते हैं। माता पिता के अलावा शिक्षक भी बच्चों के माइंडसेट को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण रोल मॉडल्स होते हैं। कई शिक्षक यह मानते हैं कि एक छात्र का प्रदर्शन कभी नहीं बदल सकता। जो अच्छा छात्र है वह हमेशा अच्छा करेगा और जो कमज़ोर छात्र हैं वे हमेशा औसत या कमज़ोर रहेंगे। इससे कमज़ोर छात्रों का माइंडसेट फिक्स्ड हो जाता है। इसके विपरीत वे शिक्षक जो यह मानते हैं कि उनके सभी छात्र कुछ भी सीख सकते हैं, अलग तरह से परिस्थिति को संभालते हैं। वे अपने छात्रों को गणित के सवाल हल करने के नए तरीके दिखाते हैं या शेक्सपियर की कविताओं को समझने के अलग अलग तरीके सिखाते हैं। ऐसे शिक्षक अपने कमज़ोर छात्रों को भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाने में मदद करते हैं, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं। वे अब खुद को स्वाभाविक रूप से डम्ब नहीं समझते। हमारा माइंडसेट पूरी तरह से पूर्व निर्धारित प्रीडिटरमिन्ड नहीं होता। यह बचपन के दौरान बदल सकता है जब हम अपने रोल मॉडल्स के माइंडसेट को अपनाते हैं। पॉइंट 7, कोई भी विकास की मानसिकता अपना सकता है और असंभव को संभव बना सकता है। कोई भी अपने सराउंडिंग्स का विक्टिम नहीं बनना चाहिए जब अपना माइंडसेट डेवलप कर रहा हो। दिमाग को किसी भी दूसरे मसल्स की तरह ट्रेन किया जा सकता है। अगर हमें ग्रोथ माइंडसेट चाहिए तो हम अपने आप को एक कदम एट ए टाइम सोचने का तरीका सिखा सकते हैं। इस किताब का मुख्य टेकअवे यह है कि जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं वे अपने विकास को अपनी प्राकृतिक प्रतिभा में विश्वास और असफलता के डर के कारण रुकावट डालते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे मेहनत करते हैं और अपनी पूरी संभावनाओं को पहचानने के लिए प्रशिक्षण करते हैं। अपनी मानसिकताओं और विचारों का सामना करके हम ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।